गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हालचाल है? फिट हैं, एनर्जेटिक हैं? क्या बात है, क्या बात है। गर्मियों की छुट्टियां भाई, एनर्जी लेवल्स तो सबके वैसे ही ऊपर हैं। चाहे आप स्कूल में पढ़ते, कॉलेज में पढ़ते पढ़ाते हैं या पढ़ाते हैं, या आप टीचर हैं, आजकल जरा रिलैक्स्ड मोड काफी ज्यादा चल रहा है। और यही वजह है कि फातिमा और तासीक आपको कहेंगे अपनी टीम के साथ स्पेशल 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 वेलकम 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 जी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और उम्मीद करते हैं कि आपका आज का दिन बहुत ही अच्छा, खूबसूरत, मुस्कुराता हुआ गुजरेगा। और कैसे हैं मेरे दोस्त? बिल्कुल ठीक दोस्त। और आज हमारा जो प्रोग्राम है दोस्त, उसमें बहुत मजेदार मजेदार मेहमान आ रहे हैं और बड़ी डाइवर्स किस्म की गुफ्तगू होने वाली है। बिल्कुल। अच्छा जी, अब अगर हम देखें तो किड्स सेगमेंट में हमारे पास आ रहे हैं अब्दुल्ला। और आज अब्दुल्ला आपको पता है कुछ क्रिकेट की कहानी लेकर आएंगे। और क्रिकेट में दो टीम्स जो हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, उनकी ये कहानी है। और जो आजकल एक चीज बहुत ज्यादा चल भी रही है, कंट्रोवर्सी बिल्कुल 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 उसी चीज को एशेस की कंट्रोवर्सी चल रही है ना जी। जी वो जनाब, वो ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लिश क्रिकेटर को आउट किया, लेकिन वो एथिकली शायद आउट नहीं होना चाहिए था। कुछ स्पिरिट ऑफ गेम की बात हो रही है। कुछ लोग इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के हक में बात कर रहे हैं, कुछ इंग्लैंड के हक में बात कर रहे हैं। और एशेस की सीरीज बिल्कुल इसी तरह ही मुकाबला होता है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का। जैसे आप समझे कभी पाकिस्तान और भारत खेल के मैदान में उतरे तो हम कहते हैं अरे भाई, इससे बड़ा मैच कोई नहीं हो सकता। इंग्लिश प्लेयर्स और ऑस्ट्रेलियंस के लिए ये भी उसी लेवल की एशेस सीरीज होती है, जिसके टेस्ट मैच के आखिरी दिन एक कंट्रोवर्सी सामने आई, जिसकी आज डिटेल अब्दुल्ला हमारे सामने रखेंगे। लेट्स सी आप में से कौन ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट कर रहा है और कौन इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट कर रहा है। और आप कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? ये मैं अब्दुल्ला के साथ बैठूंगा। पहले मैं सुनूंगा अब्दुल्ला कैसे सपोर्ट कर रहा है, फिर उसके बाद मैं कोई सोचूं, हो सकता है मैं कोई सियासी बयान दूं। ओके जी। उसके अलावा जो है डेफिनेटली आप लोगों के मैसेजेस हमारे साथ होंगे। आप लोगों के मैसेजेस का जो सिलसिला है वो अब शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारी स्क्रीन पे नहीं, आपकी स्क्रीन पे हमारा नंबर आ रहा है। तो आप जो है ये सिलसिला शुरू कर दें, क्योंकि ये मेरा फेवरेट सेगमेंट होता है। ठीक है, और क्या होने वाला है जी? इसके अलावा जनाब, आज आपकी मुलाकात हम कराने जा रहे हैं एक माँ बेटी से। और ये एक ऐसी माँ बेटी है कि दोनों बड़ी एक्टिव पेरेंटिंग कर रही है अभी। यानी कि कुरातुलैन अली रिजवी साहिबा, जो कि इस शो की पायनियर होस्ट्स में से हैं। आज से साल पहले जब ये शो शुरू हुआ, पाकिस्तान टेलीविजन ने पहला मॉर्निंग शो, उसमें मुस्तनसर हुसैन तारिर साहब और कुरातुलैन अली रिजवी साहिबा उसके पहले होस्ट थे। ये पहले भी हमारे शो में तशरीफ ला चुकी हैं, लेकिन आज इनका आना फातिमा थोड़ा सा अलग अंदाज में है। आपकी हम नाम इनकी साहबजादी फातिमा, जिनका नाम फातिमा रिजवी है, वो भी इनके साथ है। और वो भी अब एक माँ है। अब वो अपनी अगली जनरेशन की परवरिश कर रही हैं, और कुरातुलैन साहिबा अभी तक अपनी बेटी की परवरिश कर रही हैं। ठीक है, हाँ, ऐसा तो होता है। हाँ, वो नानी भी, नवासी की भी परवरिश कर रही है और बेटी की भी कर रही है। आपके घर में कुछ ऐसी सूरत हाल है? तो बेसिकली आज 3 माओं की, हाँ, 3 माओं और मुख्तलिफ नस्लों की कहानी है। और आज का जनाब इनसे टॉपिक ये है कि आज से 25-30 बरस पहले बच्चों की तरबियत करना, खासतौर पर गर्मियों की छुट्टियां हैं तो बच्चे होते हैं जी क्या करें। आज से 25-30 साल पहले के बच्चों की तरबियत करना और आज के बच्चे की तरबियत करने में क्या फर्क है, तो ये दोनों जनरेशंस हमारे सामने होंगी। तो एनी आपा और उनकी बेटी से आज आपकी मुलाकात भी होगी। और फिर हमारी जो फातिमा है और वो फातिमा जो है, ये आपस में नोट्स एक्सचेंज करेंगे कि उनके बच्चे और आपके बच्चे हम ऊपर तले के ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो आज ये बड़ी इंटरेस्टिंग सेशन है जिसको मैं लुक फॉरवर्ड कर। बिल्कुल। और मुझे ये लगता है कि आप लोग भी, जिस तरह आजकल गर्मियों की छुट्टियां, जैसे तौसीक ने मेंशन किया, तो बहुत सारी जो पता है, हम जो पेरेंटिंग के जो नोट्स है ना, हम सारी फ्रेंड्स आपस में एक्सचेंज कर रहे होते हैं तौसीक, कि भाई अच्छा आप एक्टिविटीज क्या करें, क्योंकि बच्चों के पास बहुत सारी एनर्जी होती है और उस एनर्जी को किसी पॉजिटिव चीज पे लगाना बहुत जरूरी होती है। और डेफिनेटली ये एज ए पेरेंट्स ये हमारा जो है एक काम होता है कि उनकी एनर्जी एक पॉजिटिव चीज़ में निकले। और अगर उनकी एनर्जी जो है वो पॉजिटिव चीज़ में ना निकले, तो आप यकीन करें उनके टैंट्रम्स, उनके मूड स्विंग्स, उनका गुस्सा, उनकी बदतमीजी, इन सब का लेवल काफ़ी हाई हो जाता है। एग्जैक्टली। तो जनाब, आप भी अपना कोई मशवरा हम तक पहुंचाना चाहें, आप आजकल के बच्चों की तरबियत के हवाले से क्या समझती हैं या समझते हैं, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी खिदमत में हाजिर है। उस पर आप भी अपनी राय से हमें नवाज सकते हैं। और कुरातुलैन साहिबा से अगर कोई सवाल पूछना चाहें, कोई बात उनके हवाले से कहना चाहें, तो भी आप हमें याद कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर इमरान खान आज हमारे साथ हैं, जो कि एक पाकिस्तान के नामी गिरामी डेंटल सर्जन है, डेंटिस्ट है, यानी दांतों के डॉक्टर हैं। और आज का टॉपिक जो हमने डॉक्टर इमरान को दिया है वो बड़ा दिलचस्प है। हमने उनको टॉपिक ये दिया कि डॉक्टर साहब, आप हमें कुछ ऐसे मशवरे दें कि आपसे हमारी आइंदा मुलाकात ना हो।
ये बहुत मजे का टॉपिक है ना जी? बिल्कुल। तो वो बैठ के बताएंगे। देखिए आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने दांतों के साथ ऐसा क्या क्या करें कि आप मेरे से आपकी मुलाकात बिल्कुल, मतलब एटलीस्ट बाहर हो जाए लेकिन उनके क्लिनिक में ना हो। उनके क्लिनिक में यानी हमें डेंटल प्रॉब्लम्स के साथ डेंटल सर्जन के पास ना जाना पड़े, ऐसा हम अपना क्या लाइफस्टाइल अपनाएं, ये सारा बड़ा अहम मौजू है, घर घर की कहानी है, घर घर का मसला है। इस हवाले से डॉक्टर इमरान से आज हम बात करेंगे। इसके अलावा क्या है फातिमा? जी, इसके अलावा आज के राइजिंग पाकिस्तान में है हमारे बुक बडी शाहरुख नदीम होंगे, हमें वो कराची से ज्वाइन करेंगे और देखते हैं कि आज हमें वो कौन सी किताबें हैं जो सजेस्ट करेंगे कि वो हम उनको जरा पढ़ें और अपने इल्म में इजाफा करें। एग्जैक्टली तो ये जनाब आज का राइजिंग पाकिस्तान जो फातिमा, मैं और हमारी टीम आपके लिए सजा कर लाएं। काफी डाइवर्स किस्म के मेहमान हैं, मजे मजे के मेहमान हैं, मजे मजे के टॉपिक्स हैं, क्रिकेट भी है, डेंटल हाइजीन भी है, बच्चों की पेरेंटिंग भी है और कुरातुलैन साहिबा से मुलाकात भी है। आप में से भी बहुत से लोगों का बचपन हमारी तरह उनको टेलीविजन स्क्रीन पे इसी तरह देख के गुजरा, तो आज कुछ पुरानी यादें भी उनसे ताज़ा करेंगे। रही हमारे साथ, चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और ट्रेन को चलाते हैं कैसे? ऐसे एंड 3 एंड 2 एंड 1। जी साथियों, क्रिकेट की अगर बात की जाए तो एशेज आजकल खबरों में बहुत ज़्यादा गर्म है। ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लिस्तान के माबैन खेले जाने वाली सीरीज़ होती है जिसमें बड़ा कांटे का मुकाबला होता है और पिछले दिनों वो एक क्रिकेट में आउट होने की वजह से एशेज सीरीज़ बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी इसके हवाले से चलती रही और लोग इस पर बहुत सी बात भी कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे से क्लास फेलो अब्दुल्ला ने सोचा कि एशेज क्या है, एशेज की हिस्ट्री क्या है और क्रिकेट की दुनिया में इसकी क्या अहमियत है, इस पे आपको एक रिसर्च करके सेगमेंट तैयार करके दिखाया जाए। वेलकम, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, हाउ आर यू? बेहतरीन सर। गुड। तो बताओ जरा ये एशेज की क्या कहानी है? सर कंट्रोवर्शियल कहानी है, आजकल बड़ा खबरों में छाया हुआ है हर तरफ। Exactly. और जो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट है ना, ये तो आजकल हम 2023 में बैठे हैं, एक कंट्रोवर्सी है, लेकिन जो क्रिकेट की अगर रिकॉर्डेड हिस्ट्री में जाया जाए तो जो पहली कंट्रोवर्सी हमें मिलती है वो भी एशेज से ही मिली थी। अच्छा, ओके। बिल्कुल। और इसका नाम भी आप सोचें यार, एक टेस्ट सीरीज ही तो है, पूरी दुनिया टेस्ट सीरीज खेलती है, ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को एशेज क्यों बुलाते हैं? ठीक है। बेसिकली क्योंकि हमें पता है कि ये गेम जो है इंग्लैंड से ही निकली और शुरू में 2 ही टीम्स होती थी या 3 टीम्स होती थी, मेनली इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ही खेलते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम 2 सेंचुरीज पहले जाएं 19th सेंचुरी में, तो 1882 में ओके ऑस्ट्रेलिया ने ओवल ग्राउंड पे इंग्लैंड को पहली बार इंग्लैंड में हराया। इट वाज देयर फर्स्ट विक्ट्री ऑन इंग्लैंड सॉइल। ओके। तो उसके बाद एक ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर था द स्पोर्टिंग टाइम्स के नाम से, उसने एक ना सेट्रिकल जरा ऑबिचुरी लिखी जिसमें उसने लिखा द डेथ ऑफ इंग्लिश क्रिकेट। उसमें लिखा गया द बॉडी हैज बीन इंग्लिश क्रिकेट व्हिच डाइड एट द ओवल ऑन 29th August 1882 the body will be cremated and the ashes taken to Australia। वाह 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 वाह, कि उसकी राख जो है वो ऑस्ट्रेलिया ले गए, तो वो एशेज ऑस्ट्रेलिया चली गई। बिल्कुल। ये कहाँ से तुमने निकाला भाई? सर ये बड़े मुश्किल से मिला है। ब्यूटीफुल, बड़ी यादगार ये चीज है। बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा, तो इसके बाद जो इंग्लिश कैप्टन थे उनको इस बात पे बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने जब अगली सीरीज होने लगी तो उससे पहले एक कॉन्फ्रेंस में कहा कि वी आर गोइंग टू रीगेन द एशेज। यानी एशेज अब हम ऑस्ट्रेलिया से वापस लेके आएंगे। वो फिर मीडिया में चल गया और वहां से कि एशेज हो रहे हैं, एशेज हो रहे हैं, एशेज हो रहे हैं। तो वो हमने सुना है कि आग से एशेज निकलते हैं, इधर एशेज से आग लग गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जब भी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज होती है बिल्कुल उसको एशेज कहा जाता है। एशेज कहा जाता है। और उसके बाद 83 में जब इंग्लैंड ने वो दोबारा एशेज जीती तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में एक फेमिनिस्ट ग्रुप था, ओके, जिन्होंने जो उस टाइम के जो इंग्लिश कैप्टन थे उनको एक ट्रॉफी सी दी, एक अर्न दिया जिसको द एशेज अर्न कहते हैं, और आज तक वो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पे डिस्प्ले पे है। ओके, बिल्कुल यही वो है। तो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड और मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का भी बड़ा कोई खास बिल्कुल सर एलिमेंट है स्टोरी के अंदर, कैरेक्टर है बड़ा। मेलबोर्न का तो पूरे पाकिस्तान को इसी ग्राउंड से है क्योंकि 92 का वर्ल्ड कप उस पाकिस्तान जीते थे, उसी ग्राउंड पे हम जीते तो थे, हम तो उसको भूल नहीं सकते। मगर लॉर्ड्स को होम ऑफ क्रिकेट कहा जाता है।
यस बिल्कुल। और जितनी भी आपको वो पुरानी ये मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है जी, MCG जिसे आप कहते हैं, जी हाँ। दुनिया के खूबसूरत तरीन क्रिकेट स्टेडियम्स में इसका शुमार होता है। थोड़ा ऑफ द टॉपिक है लेकिन वो ये है कि अभी लास्ट ईयर जब फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ था तो उसके फाइनल में 88,000 लोग आए थे। ओके और उसी साल जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच इस ग्राउंड पे खेला जा रहा था तो उसमें 90,000 लोग बैठे हुए थे। नो डाउट। और मेरा ख्याल है कि कैपेसिटी इससे भी ज्यादा होती तो पाकिस्तान इंडिया का मैच हो बिल्कुल। तो वो बिल्कुल एक एशेज से कम नहीं है। वो भी एशेज से कम नहीं है, वो तो सर बल्कि फायर है। वो तो फायर है, वो पूरी वर्ल्ड वॉर है। अच्छा जी, तो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड जैसे आपने बताया उसको होम ऑफ क्रिकेट कहते हैं। उसको होम ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। और वो जो हमने ट्रॉफी सी दिखाई ना अभी, उसको हमेशा डिस्प्ले पे ही रखा जाता है। विनिंग टीम को वो दी नहीं जाती, अच्छा। बल्कि उसका एक रेप्लिका दिया जाता है। ओरिजिनल वही रहती बिल्कुल। और उस रेप्लिका को बाद में टीम्स अपने जो भी जीतती है वो ले जाती है। और इसी के हर 2 साल बाद एशेज होते हैं। इस साल वाले एशेज में एक कंट्रोवर्सी हो गई कि वो जो ऑस्ट्रेलियन विकेट कीपर थे, जैसे ही बैट्समैन क्रीज से निकले उन्होंने बॉल फेंक दी, रन आउट हो गया। और उसके बाद इंग्लिश मीडिया ने कहा कि ये तो चीटिंग हो रही है, हाँ। ये स्पिरिट ऑफ क्रिकेट स्पिरिट ऑफ गेम के खिलाफ है। बल्कि जो ऑस्ट्रेलियंस थे उन्होंने कहा कि भाई विनिंग इज विनिंग, विनिंग इज अ हैबिट एंड वी हैव दैट। उन्होंने कहा हम तो जीतेंगे, हमें जो मर्जी करना पड़े। तो उसके ऊपर, लेकिन इससे पहले सर इफ यू गो बैक टू 1932, अच्छा, उस टाइम पे एक बड़ी जबरदस्त कंट्रोवर्सी हुई थी जो कि इंग्लैंड की तरफ से थी। अच्छा। वो इंग्लैंड ने एक हरकत की थी। वो ये था कि उस टाइम पे एक बहुत बड़े बैट्समैन हुआ करते थे सर डॉन ब्रैडमैन, जिनकी टेस्ट एवरेज भी 99.94 थी। मतलब हर इनिंग्स में 100 रन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यही वो बैट्समैन है। तो अब इंग्लैंड ने क्या किया कि उस टाइम पे हमें पता है कि ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं होती थी, प्रोटेक्टिव गियर्स नहीं होते थे, बॉल अक्सर लग जाती थी। तो इंग्लैंड ने क्या किया कि अपने फास्ट बॉलर्स को कहा कि उनके रिब्स पे अटैक किया जाए, जिसको बॉडी लाइन बॉलिंग कहा जाता है। हाँ। क्योंकि वो वहां से अगर खेलें, क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम पे कुछ होता तो नहीं था, तो कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय खेलने के। तो जब वो खेलें तो वो ठीक से खेला ना जाए और कैच हो जाए। तो उस टाइम पे कंट्रोवर्सी ये थी कि अगर ये बॉल लग जाए, और हार्ड जो क्रिकेट की बॉल होती है, जो लोग खेलते हैं उन्हें पता होगा कि बहुत सख्त होती है, ठीक है, लग जाए तो काफी सीरियस इंजरी हो सकती है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां पे एक कंट्रोवर्सी हुई थी कि ये गलत हो रहा है, एथिकल नहीं है, एथिकल नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे ये नहीं था। तो मेरे ख्याल से अब इंग्लैंड के जो मीडिया है उसको देखना चाहिए कि पहली कंट्रोवर्सी उन्होंने ही क्रिएट की थी। एग्जैक्टली। नहीं, इस वक्त भी बड़ा दिलचस्प है एशेज के हवाले से। पूरी दुनिया में इस वक्त 2 स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, जैसे कि अब्दुल्ला ने बताया। कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ जी, ये जो ऑस्ट्रेलिया ने जो इंग्लैंड को का वो जो विकेट आउट की है, गेम तो गेम है भाई, आप खेलने ही मैदान में उतरे ना, फिर आप घर जाके बैठे अगर खेलना नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं, जो मैं थोड़ा सा उस साइड के ऊपर हूँ, जो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट या स्पिरिट ऑफ गेम की बात कर रहे हैं कि नहीं, गेम अपनी जगह पे है, लेकिन कुछ चीज़ें एथिकली होती हैं कि जिनको आपको फोरगो करना होता है। तो मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया ने उस वक्त स्पर ऑफ द मोमेंट में अपील कर दी, आउट मिल भी गया, लेकिन बाद में जेस्चर देना चाहिए था, या कम से कम अब तो गेम हुआ, खत्म हो गया, इंग्लैंड मैच हार गया, अगला मैच भी वैसे मेरे ख्याल दुनिया आगे निकल गई, लेकिन ये जेस्चर कम से कम कहने की हद तक जरूर होना चाहिए कि हाँ यार, थोड़ा सा अगर ऐसा ना होता तो बेहतर। बिल्कुल। लेकिन वो थोड़ा सा उससे पहले भी 2-3 दिन पहले उसी टेस्ट मैच में मिचेल स्टार्क जो उनके बॉलर हैं, उन्होंने कैच किया और कैच करने के बाद बॉल ऐसे उनके हाथ से ही जमीन में लग गई। हाँ। तो वो नॉट आउट हो गया। तो उसके ऊपर भी काफी ज्यादा, तो बस ठीक है, मतलब हिटेड जो भी जीतेगा वो कहेगा कि हम ठीक थे, जो हारेगा कहेगा नहीं नहीं ये तो हाँ हमें वापस जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। अब्दुल्ला, लेकिन बड़ा अच्छा किया तुमने कि आज जरा एशेज का बैकग्राउंड लोगों को बताया, क्योंकि एक फैक्ट रह गया। एक फैक्ट रह गया, बताओ बताओ बताओ। बॉल ऑफ द सेंचुरी जो 20th सेंचुरी की 20th सेंचुरी, ये 21st है ना, 20th सेंचुरी की जो बॉल ऑफ सेंचुरी थी वो भी एशेज की ही सीरीज में कराई गई थी। ओके। शेन वॉर्न जो लेग स्पिनर थे, ग्रेट लेग स्पिनर, अब इस दुनिया में नहीं रहे वो भी, उन्होंने वो बॉल कराई थी जो कि बिल्कुल टांगों के दूसरी तरफ से घूम के आ गई और लग गई। और वो अभी तक उस बॉल को रिसर्चर्स और क्रिकेट के जो माहिरीन हैं वो उसको रिवाइंड कर करके देखते हैं, उनको कहते हैं कि समझ नहीं आया कि बॉल थी या इसके अंदर कोई बैटरी लगी हुई है, या उन्होंने पीछे से कोई रस्सी से घुमा के कोई रिमोट कंट्रोल है, ये बॉल कैसे गई। बाकी व्हाट अ लेजेंडरी क्रिकेट स्टार शेन वॉर्न वाज। अब्दुल्ला, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। बहुत मजे का सेगमेंट था तुम्हारा हमेशा की तरह।
साथियों, आपने भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर बताना है कि एशेज की सीरीज में जो कंट्रोवर्सी चल रही है इसमें आप क्या समझते हैं कि इंग्लैंड की टीम का पर्सपेक्टिव ज़्यादा आपके दिल के करीब है या ऑस्ट्रेलिया का, अगर आप क्रिकेट में शौक रखते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में, इसके बाद जब वापस आएंगे तो आज बहुत कुछ है, बड़ा हैपनिंग किस्म का शो है, हैपनिंग किस्म के गेस्ट्स हैं, अभी मिलते हैं।